हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एवरेज यूज फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। इसमें हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें एग्जांपल्स बतानी है कौन सा जो है हमारे पास एवरेज का तरीका जो है एवरेज कंपेयरिंग सिचुएशंस को बताता है। सबसे पहले तो इस पिक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। पिक्चर में बताया गया है हमारे पास कंट्री विद नो रिच एंड नो पुअर। मतलब अगर हम इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो इसमें क्या हमें 4 चेयर्स जो है वो नजर आ रही है और 5 जो है हमारे पास ऊपर लोग नजर आ रहे हैं। 5 लोग जो है टोटल यहाँ पे दिखाए गए जो बैठे हुए हैं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम। हमने चेयर्स को बनाया और हम इसे यूज कर रहे हैं। तो ये कंट्री का कैप्शन क्या है कि कंट्री में कोई रिच और कोई पुअर नहीं है, सब जो है वो इक्वल है। सो व्हाट डज इट मीन, ये कंट्री कौन सी है? ये हमारे पास जो है डेवलप्ड कंट्री है। ये कंट्री जिसमें कोई भी रिच और कोई पुअर नहीं है, ये डेवलप्ड कंट्री है हमारे पास। अगर दूसरा हम यहाँ पिक्चर को देखें, कंट्री विद रिच एंड पुअर है, कंट्री जहाँ पे रिच भी है और पुअर भी है। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो 4 चेयर है यहाँ पर, 2 इधर है। अब 4 चेयर जो है उसके ऊपर एक पर्सन जो है उसका 1% के अंडर है, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो 1% यूज कर रहा है। और यहाँ पे 2 चेयर है, उसको 4 लोगों ने जो है वो यूज किया हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास रिसोर्सेज 2 हैं पर पॉपुलेशन यूज करने वाली ज्यादा है यहाँ पर। तो व्हाट डज इट मीन, ये कंट्री डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिच एंड पुअर के बीच में गैप काफी ज्यादा है और इसलिए जो है ये हमारे पास क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो कम रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या है, कम रिसोर्सेज जो है वो कम रिसोर्सेज ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं और ज्यादा रिसोर्सेज जो है कम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलें तो हमारे पास क्वेश्चन है कि इन सिचुएशंस में बताना है कि कहाँ पे एवरेज इनकम यूज हो रही है। लेट्स रीड अबाउट इट। व्हेन वी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, एवरेज इज यूज्ड, द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड एक्सक्लूडिंग नॉट आउट्स बाय द टोटल रन्स आर डिवाइडेड। कहते हैं अगर हम क्रिकेट प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को अगर काउंट करते हैं तो उसमें एवरेज यूज होती है, देखते हैं तो एवरेज यूज होती है। अभी इनमें क्या होता है कि जितने मैचेस प्ले किए गए होते हैं उसमें नॉकआउट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, नॉकआउट्स को निकाल दिया जाता है और टोटल रन्स के साथ डिवाइड किया जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आंसर है कि एवरेज इज मैथमेटिकल टूल यूज टू डिटरमिन द सेंट्रल टेंडेंसी टू डिटर्म द डाटा। देखिए हमारे पास क्या है कि एवरेज इनकम हमारे पास क्या होती है, एक मैथमेटिकल टूल है, एक मैथ्स का हमारे पास ऐसा टूल है जिससे हम सेंट्रल टेंडेंसी से क्या कर सकते हैं, हम डाटा की कोई भी डाटा जो है डिटर्म कर सकते हैं। इट इज़ यूजफुल टू कंपेयर द सिचुएशन को कंपेयर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये जो है वो सोर्स है। वेयर नंबर्स आर इन्वॉल्व, जहाँ पे नंबर इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे एवरेज इनकम को यूज करके हम अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा था, क्रिकेट प्लेयर की परफॉर्मेंस को क्या हम एवरेज से चेक कर सकते हैं। आगे इसका आंसर देखते हैं। कंपैरिजन यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, क्या है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रन्स अपॉन द नंबर ऑफ इनिंग्स एंड माइनस होगा हमारे पास नंबर ऑफ नॉकआउट्स। मतलब जितने रन जो है टोटल किए हुए उन्होंने गेट किए हैं उसको टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स हुई, कितने मैचेस हुए, उसमें से नॉकआउट्स को माइनस कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। एग्जाम्पल है ये एक, सचिन तेंदुलकर ने मान लीजिए 239 स्कोर किया जो है वो 4 मैचेस में, ठीक है, और वो एक मैच में क्या रहे, नॉकआउट रहे। तो हमारे पास डाटा क्या बनेगा, ये देखिए एक टेबल यहाँ पे बना हुआ है। टोटल मैचेस हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4। टोटल स्कोर कितना किया सचिन तेंदुलकर ने, पहले मैच में 40 है, दूसरे में 99 है, तीसरे में वो नॉट आउट रहे हैं, चौथे में 100 उनका स्कोर है। तो टोटल स्कोर कितना हुआ, 239 हुआ उनका टोटल स्कोर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें अगर एवरेज पता करनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रन को, नंबर ऑफ इनिंग्स को और नंबर ऑफ नॉकआउट्स को यहाँ पर माइनस कर देंगे नंबर ऑफ इनिंग्स से। सो लेट्स रीड अबाउट इट। 239 तो हमारे पास टोटल स्कोर था इनका। मतलब हमारे पास जो है मैच, उन्होंने 4 मैच खेले थे, यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है 4 मैच जो है खेले थे, उसमें से एक जो है उसमें वो नॉकआउट रहे थे। 4 - 1 कर देंगे, हमारे पास 3 मैचेस टोटल आ जाएंगे। 239 को 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी 79.66। सो व्हाट डज इट मीन, एवरेज को हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स की अगर परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है तो हम एवरेज यूज करते हैं और ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है, नॉकआउट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट होगी, यहाँ एवरेज यूज हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें तो वी फाइंड आउट द एवरेज ऑफ डेली इनकम, एवरेज डेली इनकम टू कंपेयर द इनकम ऑफ कैजुअल वर्कर्स। अगर कैजुअल वर्कर्स की हमें इनकम के बारे में पता करना है तो हम एवरेज डेली इनकम को क्या करते हैं,
एवरेज डेली इनकम को पाने के लिए हम कैजुअल लेबर्स की निकालते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ भी एवरेज यूज हो रही है, उसको देख लेते हैं हम। एवरेज ऑफ द इनकम ऑफ अ कैजुअल लेबर इनकम कैसे जो है एवरेज निकाली जाती है, टोटल वेजेस को नंबर ऑफ डेज के साथ, मतलब रेलिवेंट कोई भी पीरियड आपके पास कितने दिन है, उन दिनों को जो है उसके जितने टोटल वेजेस हुए, जितनी सैलरी है उसको नंबर ऑफ डेज के साथ, जितने भी रेलिवेंट पीरियड के डेज हैं उसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ली है डेज कैजुअल लेबर, हमारे पास मान लीजिए कि पहले दिन जो है वो 300 रुपये कमाता है, दूसरे दिन 265 है, तीसरे दिन 392 है। टोटल उसके 3 दिन का जो टोटल उसका अर्निंग है वो कितना है, 957 है। तो 957 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो उसकी एवरेज कितनी निकल रही है हमारे पास रुपीज में, 319 एवरेज निकल रही है। सो व्हाट डज इट मीन, हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट दी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट हमें कह रही है कि वी यूज द एवरेजेस टू कंप्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के दौरान हम बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए किसी सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं, एवरेज यूज करते हैं। लेट्स रीड अबाउट इट। सो एवरेज यूज टू कंप्यूट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन कैसे यूज होएगी, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेबल लिया है, यहाँ पे मैंने ये जितनी एग्जाम्पल्स यहाँ पे सिर्फ खुद से बनाई हुई हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इंग्लिश एंड मैथ्स का जो दो सब्जेक्ट्स का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अब स्टूडेंट के हमारे पास 1 2 3 तीन स्टूडेंट हैं। अब तीनों स्टूडेंट के अलग अलग मार्क्स हैं। इंग्लिश में एक के 72 है, दूसरे के 75 है, तीसरे के 78 है। मैथ्स में एक के 50 है, दूसरे के 79 है एंड थर्ड के 80 है। अगर हम इन तीनों का जो है टोटल करेंगे, अगर किसी सब्जेक्ट का हमें एवरेज निकालनी है स्टूडेंट की, टोटल हमारे पास क्या आएगा 225, मैथ्स का आ रहा है 209। तो एवरेज अगर इंग्लिश की निकालनी है क्या करेंगे, टोटल मार्क्स स्टूडेंट के जितने लिए हैं और टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स हैं 225 इंग्लिश में और हमारे पास, ठीक है ये देखिए 225 हमने निकाला था यहाँ पे। ठीक है 225 और 3 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स थे। हमारे पास एवरेज कितनी आ जाएगी इंग्लिश की, 75% आ जाएगी। अगर मैथ्स की एवरेज निकालनी है, सेम फॉर्मूला है, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 209 हमारे पास, हमने यहाँ पे टोटल किया था इनका। तो इसको अगर हम 3 स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे, मैथ्स की एवरेज आ जाएगी 69.66। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है कि हमारे पास स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एग्जामिनेशन में कंपेयर करने के लिए भी एवरेजेस यूज होती हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था एवरेजेस कहाँ जो है वो यूज होती है, तो तीनों हमारे पास स्टेटमेंट में जो है यूज हो रही है। तो ऑप्शन हमारे पास डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव में हम एवरेजेस को यूज कर रहे हैं। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप सो यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। थैंक यू।